हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे लिट्टी चोखा रेसिपी। ये बिहार की फेमस डिश है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चोखा के लिए चटनी तैयार करेंगे। हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 2 चम्मच नमक डालेंगे और इसको हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। तो इस तरह से हमारी चटनी पीस कर तैयार है। अब हम लेंगे सत्तू, डालेंगे सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच और डालेंगे यहाँ पर सिरका खटास के लिए, प्याज कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, नमक आधा चम्मच या स्वादानुसार, काला नमक, कलौंजी और पीसी हुई चटनी। इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है सारी चीज़ों को। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये भुरभुरा रहे और ये स्टफिंग के लिए भरने में आसान रहे। इसलिए हम यहाँ थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये बिल्कुल भुरभुरा ना रहे। तो इस तरह से हमें डो को तैयार करना है। भुरभुरा भी है और हल्का सा गीला। तो यहाँ पर हमने बैगन, आलू और टमाटर को भूंज लिया था और भूंज करके अच्छे से इन्हें छील लिया है। छीलने के बाद इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये भुना हुआ बैगन आलू है, इसका टेस्ट अलग होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आग पर भुना हुआ बैगन, आलू और टमाटर को भी भून लिया था, इस तरह से छील लिया है। अब इसको भी हम इसी में मैश कर लेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है। तो इस तरह से हमें मैश करने के बाद इसमें हम पीसी हुई चटनी डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, कटी हुई मिर्च और प्याज और इसको हमें मिक्स कर लेना है, मिला देना है अच्छे से चोखा में। तो चोखा इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें हम ऊपर से कच्चा सरसों का ऑयल डालेंगे, नमक और डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। तो इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। कच्चा तेल डालने से स्वाद इसका अलग होता है। तो यहाँ पर आटा लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेना है और इसको हम हल्का सा हाथ से या बेल कर बड़ा करेंगे। अब हम जो मसाला तैयार किया है उसको हम भर देंगे। इस तरह से भर करके इस तरह से हमें गोल कर देना है, इसे पैक कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब इसी तरह से बाकी बाटी भी बनाकर हम तैयार करेंगे। इसको हम आग पर पकाएंगे। आग पर पकाने से बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसका बिल्कुल अलग ही स्वाद होता है। तो इस तरह से हमें सारी बाटी बना लेना है। तो इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम आग पर भूनेंगे, सेकेंगे। तो इस तरह से हमें हल्का सा आग को फैला लेना है। डायरेक्ट आग पर नहीं डालेंगे, नहीं तो जल जाएंगी। तो इस तरह से हमें एक एक करके आग के ऊपर रख देना है मीडियम आंच पर। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया है। आग पे ऊपर इसको हम रख कर सेक सकते हैं इस तरह से।
तो इसी तरह से हमने रख दिया और इसके हम हल्की मीडियम आंच इसके ऊपर रख कर भी इसको ढक कर भी ऐसे ही पका सकते हैं या मीडियम आंच पर रख कर। तो इसी तरह से इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। 5 से 6 मिनट बाद इसको हम फिर से देख लेंगे, पलट करके अलट पलट करके सेक लेंगे। जिस साइड नहीं पकी होंगी उस साइड हमें इन्हें घुमा घुमा करके पका लेना है आंच पर रख कर। जिस साइड नहीं पकी है उस साइड को हमें ऊपर कर देना है और जो पक गई उसे नीचे। तो इस तरह से हमें पलट पलट कर पका लेंगे। इस तरह धीमी आंच पे हम पकाएंगे तो बिल्कुल कुरकुरी बाटी बनेंगी और अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी बाटियां सारी। बहुत ही टेस्टी लगती हैं चोखा बाटी, लिट्टी चोखा। जो भी बाटी पक जाएगी उसको हम हटाते जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गई है, एकदम कुरकुरी। तो इस तरह से जो भी बाटी पकती जाएंगी हम निकालते जाएंगे और कपड़े से पोंछकर इसकी धूल साफ कर देंगे अच्छे से। सारी बाटी पककर तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से हमने सारी बाटी पका लिया है। अब यहाँ पर हम घी या ऑयल लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है सरसों का, इसमें हम डुबो लेंगे। इस तरह से सारी डुबोकर इस तरह से हम रख लेंगे एक प्लेट पर। और ये लीजिए बिल्कुल टेस्टी और मज़ेदार चोखा बाटी बनकर तैयार है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।